जहां एक और मनरेगा कानून में हुए बदलावों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर अब विकसित भारत जी राम जी प्रचार प्रसार के लिए जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। वीबी जी राम जी योजना को लेकर टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य वक्ता पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने मीडिया के सवालों का जवाब खुलकर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता अजीत सिंह मेहता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा को बंद किए जाने का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए अब उसे विकसित भारत जी राम जी कानून के रूप में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहा है, जबकि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम के नाम से आखिर आपत्ति क्यों है। अधिनियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेगा के अंदर महानरेगा में जो कमियां थी उन कमियों को दूर कर कर आज पहले महानरेगा में आप देखते होंगे कि खड्डा खोदा और खड्डा भर दिया, काम हो गया। जॉब कार्ड बंबई में बैठा है, उसका आदमी का जॉब कार्ड भरा जा रहा है, उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम आधुनिक तरीके से इस कानून की व्यवस्था करके, चाहे एआई के माध्यम से, चाहे जियो टैगिंग के माध्यम से, हम अब जो महानरेगा इसमें जी राम जी में जो जितना भी काम ग्रामीण विकास का होगा वो सारा मॉनिटरिंग के माध्यम से होगा। आप कल्पना करिए कि इस सारे विषय को तय कौन करेगा। हम इस गांव के अंदर आज हम पक्का काम कर सकते हैं, हम स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, नाली के लिए काम कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जो पंचायत है, गाँव के जो लोग हैं, मुखिया हैं, वो लोग तय करेंगे कि ये विकास हम इस बजट को कहाँ लगाने जाने वाले हैं। आप इन सारी बातों को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहती है ख़त्म कर देंगे, हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसे क्षेत्रों के अंदर वहाँ 150 दिन तक देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस आधार पर, इस नाम के आधार पर, नाम की बात अगर कांग्रेस करती है तो इस देश के अंदर 600 योजनाओं का नाम कम से कम, चाहे राजीव गांधी के नाम से हो, इंदिरा गांधी के नाम से हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो। पहले नरेगा था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर महात्मा गांधी के नाम से की गई। लेकिन अगर ये जी राम जी की बात करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी राम जी में कांग्रेस को दिक्कत क्या आ रही है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगार आजीविका को मजबूत कर हर गरीब को सम्मान के साथ रोजगार देता है। एक और मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी की जगह जी राम जी 125 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त हमारे वन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 25 दिन का और एक काम का अधिकार देती है। हमारे जो किसान भाइयों का बुआई जुताई का समय आता है उसमें 60 दिन का अवकाश का रखने का भी इसमें प्रावधान दिया है। और यदि किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी एक अलग से इसमें प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सदैव देश में भगवान राम के नाम पर विरोध करने का प्रयास किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, राम जल सेतु हो, चाहे राम जो हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लिंक योजना हो, ऐसे किसी भी योजना का ये हमेशा विरोध करते हैं। और अब खबर बालाघाट जिले से है, जहां पर धान घोटाले के बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर आरोपियों ने जबलपुर से मंडला और फिर वहां से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति ली थी। लेकिन असल में इस धान को गोंदिया न ले जाकर परसवाड़ा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में अवैध तरीके से खपाने की योजना बनाई गई थी। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही परसवाड़ा एसडीएम ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध ट्रकों को धर दबोचा। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि बिचौलिए इस धान को भेरवाही और बघोली के खरीदी केंद्रों में खपाने वाले थे। प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1500 बोरियों में भरा 599 क्विंटल धान जब्त कर लिया है, जिसे पहले थाना परसवाड़ा और फिर चंदना वेयर हाउस भिजवा दिया गया है। तो यहाँ बालाघाट में धान घोटाले का मामला सामने आया है। 1500 बोरियों में भरा 599 क्विंटल धान जब्त किया गया है। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने पश्चिम बंगाल से सुना, ममता सरकार पर जमकर बरस रहे थे पीएम मोदी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोधपुर से। एक खबर है जहां पर शेरगढ़ क्षेत्र के किशोर नगर ग्राम पंचायत के उर्ज नगर में गंभीर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है।
पिछले 2 वर्षों से पानी की नियमित आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने पानी के टैंक पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमेसर और दासानिया से जुड़ी पाइपलाइन के बीच अवैध जल कनेक्शन होने के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। करीब 150 घरों की बस्ती को मजबूरन टैंकरों से महंगे दामों पर पानी मंगवाना पड़ रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शेरगढ़ जलदाय विभाग का घेराव किया जाएगा। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर स्थित भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के समापन कार्यक्रम में, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। और अपन भाग्यशाली हैं कि राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है, उस प्रांत में हमेशा सूर्य 325 दिन हमको सूर्य के दर्शन होते हैं, उसकी ऊर्जा मिलती है। हालांकि ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ आप लोगों के सामने कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊर्जा पहले शुरू में जो स्रोत थे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पानी, इन सब से हम ऊर्जा लेते थे। धीरे धीरे विकास होता गया और सबसे बड़े जिससे विश्व आज सबसे ज्यादा प्रभावित है वो पर्यावरण से है। उसमें फिर पेट्रोल, डीजल सब ऑफ करते गए, यहाँ तक दिल्ली में तो डीजल गाड़ियां और बाकी गाड़ियां भी बंद कर दी गई। तो उस दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्रोत जो भगवान सूर्य का अपने को मिलता है, मैं समझता हूँ उसमें राजस्थान बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर भी रहा है आप लोगों के माध्यम से, और आगे करने की संभावनाएं भी उसमें है। इसलिए सौर ऊर्जा, जैसा कि अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, दोनों ने इसे और अपनी नीतियों को इतना सरल बनाया है कि आराम से अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, क्यों यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती और पर्यावरण के बहुत से ज्यादा फायदे हैं। और इसमें नेशनल सोलर मिशन और रूफटॉप सोलर सब्सिडी ने इस सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जो अपना लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट अपने को सोलर एनर्जी चाहिए। मैं समझ लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, उस दृष्टि से यहाँ पे एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सब लोग हम काम भी कर रहे हैं, और जैसा भी बताया 500 लोगों को आपने रोजगार भी यहाँ पे दिया है। तो किसी भी देश की उन्नति के लिए सबसे उसकी 2 आवश्यकताएं होती हैं। एक तो उसको ऊर्जा चाहिए, एक कम ब्याज पे उसको पैसा चाहिए, और तीसरा वह अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। इसमें तीनों बातें हैं। और जो ऊर्जा जिसको आपने शुरू किया है, मैं समझता हूँ ऊर्जा सस्ती सोलर के द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि थर्मल के जमाने तो कम होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगी बिजली थर्मल से मिलती थी, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक आया, और न्यूक्लियर सस्ती तो पड़ती है लेकिन उसकी कैपिटल कॉस्ट अपने आउट ऑफ रेंज है। उसके बाद सबसे सस्ती है तो या तो सोलर या विंड एनर्जी, और दोनों के राजस्थान में बहुत ज्यादा स्कोप है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिंड के उमरी से। बड़ी खबर है, जहां पर उमरी में चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण मुक्त शहर के तहत हटाया गया अतिक्रमण। राजस्व विभाग एवं पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण होने से बाजार में जाम लग जाता था और इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के भिंड में की गई है। जाम खत्म करने के लिए प्रशासन ने ये अतिक्रमण हटाया है। उमरी कस्बे के मुख्य बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन का पीला पंजा चला है। यहां पर अतिक्रमण होने से बाजार में लग जाता था बड़ा जाम, और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक कार्रवाई जाम खत्म करने को लेकर की गई है। भिंड के मुख्य बाजार का ये क्षेत्र है, जहां पर
काफी ट्रैफिक का जाम हो जाता था। उमरी कस्बे के मुख्य बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अंबाड़ा मुख्य सड़क पर ओबरी तालाब के पास भीखाभाई नहर की पुलिया 90 डिग्री कोण पर होने से लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर सागवाड़ा के विधायक शंकरलाल डेचा ने विधानसभा में यह मामला उठाया था, जिसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिया सुधार कार्य के लिए स्वीकृति दे दी थी और वर्तमान में पुलिया सुधार कार्य प्रगति पर है। विधायक शंकरलाल डेचा ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों से फोन पर प्रगति और गुणवत्ता को लेकर जानकारी ली गई है। उन्होंने कार्य को तय मानकों के अनुसार शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। पुलिया सुधार कार्य पूरा होने पर इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ओबरी समेत आसपास के गांवों के लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सकेगी। ओबरी के पास में जो पहले भीखाभाई कैनाल पर पुलिया बना हुआ था वो 90% डिग्री के अनुसार बना था। यहाँ बार बार एक्सीडेंट होते थे। इसके लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि ये पुलिया जो है वो तोड़ करके नया बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ गाड़ियाँ निकल सकती है और एक्सीडेंट से लोग बच सकते हैं। तो ओबरी के लोगों की बार बार मेरे पास शिकायत आ रही थी, तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया और आज ये स्वीकृत हो गया। यहाँ पर काम चल रहा है। मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि अब जो भी नए सिरे से जो काम हो रहा वो उस हिसाब से काम हो के आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो दोनों तरफ से निकल जाए और एक्सीडेंट नहीं हो। ऐसा तो मौके पर काम चालू हो गया है। आज यहाँ पर आके मैंने देखा है और अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिया है कि ये काम जो हो रहा। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से एक खबर है। जयपुरिया अस्पताल के नए अधीक्षक से एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूनियन के दबाव के बाद हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। जयपुरिया अस्पताल प्रकरण में जांच कमेटी गठित हुई है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल का इस्तीफा हुआ स्वीकार। जयपुरिया अस्पताल में नए अधीक्षक की हुई नियुक्ति। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का यूनियन ने जताया आभार। संविदा नर्सिंग कर्मियों के हितों की लड़ाई जारी है। तो जयपुरिया अस्पताल प्रकरण में जांच कमेटी गठित की गई है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल का इस्तीफा हुआ स्वीकार और यह बड़ा फेरबदल, क्योंकि बड़ा प्रकरण जयपुरिया अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सामने आया था और अब इस मामले में जयपुरिया अस्पताल में कार्रवाई होते हुए नए अधीक्षक की नियुक्ति भी हो गई है। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का यूनियन ने आभार जताया है। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिसमें उनकी जीत भी होती हुई नजर आ रही है। तो जयपुर के जयपुरिया अस्पताल का मामला। जयपुरिया अस्पताल के नए अधीक्षक से एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूनियन के दबाव के बाद हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। ये संविदा कर्मियों की यूनियन है जिसके दबाव में कार्रवाई हुई। जयपुरिया अस्पताल प्रकरण में जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। वहीं जयपुर से खबर है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने बजट से पहले रखी 16 सूत्रीय मांगे। एसआई भर्ती में इंटरव्यू समाप्त करने की मांग रखी गई है। फार्मासिस्ट भर्ती की लिखित परीक्षा जल्द कराने पर भी जोर दिया गया। वहीं पशु परिचर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पे लेवल L3 करने की मांग रखी गई है। बजट में 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की मांग भी की गई है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के रिक्त पद भरने की मांग भी की गई है। 3rd ग्रेड DPC शीघ्र संपन्न कराने की मांग की गई है। वहीं गुजरात मॉडल पर OMR शीट ऑनलाइन करने की मांग भी की गई है। RSSB की पूर्व भर्तियों में OMR घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग भी है। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने और संविदा कर्मियों को गृह जिले में नियुक्ति की मांग की गई है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर। कुणाल, क्या कुछ मांगे रखी बेरोजगार ग्रुप से जुड़े तमाम लोगों द्वारा? कि अब बजट सत्र आने वाला है, ऐसे में तमाम जो बेरोजगार संगठन है वो सरकार को अपना जो मांग पत्र है वो यहाँ पर सौंप रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मांग है, जो प्रमुख मांग है सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की, क्योंकि अन्य राज्यों में इंटरव्यू जो है नहीं होते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती में। और मोदी सरकार ने 2015 में जो अपने पहले कार्यकाल के दूसरे वर्ष में ये फैसला ले लिया था। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट भर्ती है वो लिखित के माध्यम से करवाने की मांग हो रही है। अभी ये भर्ती जो है वो
वो बोनस के आधार पर होती है। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों पर 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा यहाँ पर हो रही है, करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो तमाम जो शिक्षा विभाग में पद खाली हैं शिक्षकों के, उनको भरने की यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि युवाओं को लेकर जो है काफी उम्मीद इस बजट से है। तो तमाम जो संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार को पत्र सौंप रहे हैं। बेरोजगार यूनियन ने भी इस क्रम में जो है पत्र सौंपा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कुणाल। तो अब कई सूत्रीय मांगों का ये ड्राफ्ट पहुंचा है। अब देखते हैं सरकार इन तमाम मांगों पर क्या विचार करती है। वहीं भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, जहां पर संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को बिजोलिया नगर में भव्य हिंदू सम्मेलन और विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ है, जिसमें ढोल नगाड़ों और भगवा पताकाओं के बीच पूरा नगर हिंदू एकता और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। चारभुजानाथ चौक से निकले जुलूस में सैकड़ों महिलाएं कलश धारण कर शामिल हुईं, जबकि श्वेत और भगवा वस्त्रों में पुरुष धर्मध्वज लिए चलते नजर आए। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ धानेश्वर महादेव मंदिर के समीप धर्म सभा स्थल पहुंचा। नगर को भगवा ध्वजों से सजाया गया और जगह जगह पुष्प वर्षा कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में लोगों का स्वागत भी जोर शोर से किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बिजली चोरों पर कार्रवाई की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत मीटर एवं बिजली के पोल से अवैध रूप से बिजली चोरी करने वालों पर छापेमारी कर उन्हें पकड़ा है। ये कार्रवाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता लोकेश सेन के नेतृत्व में की गई। जेईएन लोकेश सेन ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे भी विद्युत विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर बिजली चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कल भी की गई थी और आज भी, और शाम तक। आज कहाँ की गई? आज 12 टीके में और अभी 23 PSA। इसके बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो बिजली चोरों से मेरा यही आग्रह है कि आप बिजली चोरी ना करें और अपने विद्युत कनेक्शन लेके विद्युत मीटर से